हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह। टेक मनी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट या किसी भी इन्वेस्टर की सलाह लेने के बाद भी हमेशा यह डर लगा रहता है कि म्यूचुअल फंड क्या है और यह कैसे वर्क करता है, इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट, यह डर हमारे मन में रहता है। अगर हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा, यह सब सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप थोड़ा रिस्क लेकर एफडी या आरडी से बेहतर रिटर्न के लिए अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पैसा इन्वेस्ट करने पर म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे नॉलेजल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न ज़रूर आता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में क्या अंतर होता है। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपनी के शेयर मिलते हैं, और यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलती है। दोस्तों, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, वैसे तो शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताता हूँ जिन्हें आपको समझने में आसानी होगी। पहली कंपनी है रिलायंस, जिसकी मार्केट प्राइस 2283 रुपये और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,26,095 करोड़ है। दूसरी कंपनी है TCS, जिसकी मार्केट प्राइस 3,520 रुपये और मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,58,248 करोड़ है। तीसरी कंपनी है इन्फोसिस, जिसकी मार्केट प्राइस 1,694 रुपये और मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,03,393 करोड़ है। चौथी कंपनी है टाटा मोटर, जिसकी मार्केट प्राइस 460 रुपये और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,52,520 करोड़ रुपये है। कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर हमें कंपनियों की हिस्सेदारी तो मिलती ही है, इसके साथ साथ इन कंपनियों के शेयर भी हमें मिल जाते हैं। कंपनियों की प्राइस में जैसे जैसे उतार चढ़ाव होता है, वैसे वैसे कंपनियों से मिलने वाला रिटर्न कम या ज़्यादा होता रहता है। यदि आप अपना पैसा एक कंपनी में लगाते हैं तो आपको एक ही कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, जिसे हम शेयर कहते हैं, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। ये तो कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जबकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर बहुत सारी कंपनियों की हिस्सेदारी मिल जाती है, जिसे म्यूचुअल फंड की यूनिट कहते हैं। म्यूचुअल फंड में मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और म्यूचुअल फंड में लगने वाला चार्ज काटकर आपका पैसा रिटर्न करता है। म्यूचुअल फंड में सामान्यतः कम रिस्क होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत सारी कंपनियों में होती है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत सारी कंपनियों में होने से यदि कुछ कंपनियां नेगेटिव परफॉर्म करती हैं तो बाकी कंपनियों के अच्छे परफॉर्मेंस से आपका पैसा बैलेंस होता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं होती है, यह एक AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पार्ट होता है, जिसे सेबी द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है। एक न्यूज़ के अनुसार इंडिया में लगभग 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, और यह लगभग 2,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने का कार्य करती हैं। जिस प्रकार कंपनी इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके IPO लॉन्च करती है, उसी प्रकार AMC इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करने के लिए NFO न्यू फंड ऑफर लॉन्च करती है, जिसकी स्टार्टिंग में NAV नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये तक होती है। नेट एसेट वैल्यू वह प्राइस है जिसके द्वारा म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की NAV को इस तरह निकाला जाता है: एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड टोटल नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ पर दोस्तों, एसेट फंड ने निवेश किए हुए पैसों की आज की वैल्यू होती है, और दोस्तों यहाँ पर लाइबिलिटी फंड को चलाने का एक दिन का खर्च तथा फंड मैनेजर का एक दिन का वेतन होता है।
और दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट की संख्या होती है। म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड होते हैं। जिन म्यूचुअल फंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर होता है उन्हें लार्ज कैप फंड कहते हैं, और जिन म्यूचुअल फंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 1 लाख करोड़ के बीच होता है उन्हें मिड कैप फंड कहते हैं, और जिन म्यूचुअल फंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है उन्हें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है इसे हम स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। दोस्तों आपके मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर अपने पैसों को पूल करते हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट पूल कर रेडी हो जाता है। फिर इस अमाउंट को मैनेज करने के लिए जो म्यूचुअल फंड होता है वो एएमसी को हायर करता है। एक एएमसी के अंदर कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है उन पैसों को हैंडल करने की, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। फंड मैनेजर इन पैसों को बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और अपने चार्जेस काटकर इन्वेस्टर को रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।